और अगर हो सके तो योगी अगर बिहार में आ जाए तो फिर अच्छा विकास हो जाए। अच्छा, आप सेंटर में किसको देखना चाह रहे हैं आप अगले साल? हाँ, सेंटर में तो मोदी ही है। वो भी यहाँ पे बीजेपी आएंगे। बिहार में बीजेपी बीजेपी आएंगे। जेडीयू आरजेडी कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब गुंडा राज बना रखे हैं, देखो ऐसे ही। कानून व्यवस्था। सब बेकार है, सब बेकार है। योगी जी तो गोरखपुर से तो वैसे ही सब, क्यों उनका बिहार में क्यों इतनी डिमांड? इसलिए है कि क्राइम, वहाँ भी क्राइम करना, कोई डिसीजन नहीं होता है किसी चीज़ पे, जमीन ले लेना, नौकरी। देख ही रहे हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, पूरे खानदान को बना दिए। हर चीज़ में घोटाला, कम से कम घोटाला से तो हम शांत हैं और यही चाहते हैं कि ये घोटाला न हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस समय हम मौजूद हैं और अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगले साल अहम लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तैयारी कर रही है। यहाँ पर जो घूमने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी राय कि वो किसको देखना चाहते हैं अगले साल प्रधानमंत्री के रूप में। उनकी अपनी क्या राय है, ये बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार तो बहुत बड़ा, बिहार में कहाँ के? पटना। पटना के रहने वाले हैं सर। पटना में ही कुछ दिन पहले बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, उसके बाद एक पार्टी टूट भी गई। आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको अगले साल कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जी, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? खुद का तो कुछ होगा कि ये आ जाए मोदी जो है। मोदी जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए मोदी? कुछ तो अच्छा लगता होगा उनमें जो आप चाह रहे हैं वो है। बस अच्छा यही लगता है कि वो है तो लगता है कि कुछ है। वैसे तो सब देख ही रहे थे आप, पिछले बार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। नीतीश कुमार भी तैयारी में थे, अभी अपनी पार्टी को ही बचा रहे हैं वो बिहार में। बचाने दीजिए, वो उनका साफ है। आपका क्या नाम? गोविंद। आप भी पटना के रहने वाले हैं? नहीं, मोतिहारी के भी। अच्छा, मोतिहारी के रहने वाले हैं बिहार के। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी बिहार में हम देख रहे हैं बहुत उठापटक चल रही है, ऐसा माना जा रहा है अगर ये जो तेजस्वी यादव का नाम आया है नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में, अगर कुछ गिरफ्तारियां कुछ होता है तो ये सरकार भी टूट सकती है। नहीं, सरकार तो टूटना भी चाहिए, चूँकि वैसे कोई फ़ायदा है नहीं उस सरकार से। बीजेपी रहता, सेंट्रल और स्टेट दोनों एक गवर्नमेंट रहता तो विकास ज़्यादा अच्छा होता। और सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा विकास कर भी रहा है। जहाँ पहले इंडिया को कोई पूछता नहीं था, वहाँ ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर हम देखना चाहेंगे मोदी को, और अगर हो सके तो योगी अगर बिहार में आ जाए तो फिर अच्छा विकास हो जाए। बट वो है ना, जाति वगैरह हो जाती है बिहार में, तो इस वजह से वहाँ संभव नहीं। देखिए, धर्म नगरी वृंदावन में इस समय हम हैं। ये उत्तर प्रदेश का ही जो है यहाँ पर ज़िला है और मैं पूरे देश भर में घूमता रहता हूँ, देश भर के लोगों से राय लेता रहता हूँ। अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा, किसी की डिमांड मुझे नज़र में आ रही है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हर जगह कह रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री 6 महीने 1 साल के लिए दे दो। तो ऐसा क्या दिखता है उनके काम में आपको कि आप कहते हैं कि हमारे राज्य में आ जाएं योगी आदित्यनाथ बस? सबसे बड़ा चीज़ है उनमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। चाहे, और दूसरी चीज़, यूपी को पहले लोग क्रिमिनल एरिया से देखते थे, बहुत सारे क्रिमिनल थे। बट अब ऐसा हो गया है कि कहीं भी जाओ कोई भी डर नहीं लगता है किसी को, चाहे कितने भी रात को जाओ, दिन में जाओ। पहले था कि दिन में भी उठा लेते थे, मार देना किसी को भी। बट अब लगता है कि हाँ, कोई कुछ करेगा तो बाबा हैं हमारे लिए, वो सब देख लेंगे। यानी ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश से ही ये डिमांड आ रही है बिहार के जो श्रद्धालु घूमने आए कि योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, बस कुछ महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। और ये आपने तमाम हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, गुजरात, कर्नाटक से लेकर के अलग अलग राज्यों के लोगों ने उनकी डिमांड रखी है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? सौम्या। आप भी बिहार से हैं? नहीं, मैं मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में तो बस चुनाव आने वाले हैं, वाला है। हाँ जी। क्या लग रहा है अभी किसकी सरकार आएगी? अभी तो देखिए क्या होता है। खैर, मैं वहाँ पे रहती नहीं, मैं तो यहीं पे रहती हूँ दिल्ली में ही, तो यहीं पे ही है। अच्छा, फिर भी एक होगा, रिश्तेदार होंगे, बाकी घर वाले होंगे, वो चाहते होंगे कि कोई बन जाए मुख्यमंत्री। तो क्या मामा जी को देखना चाहते हैं या परिवर्तन, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए अब क्या होता है। वैसे तो वहाँ की सरकार अच्छी है, सब कुछ वेल डेवलप्ड ही है। सेकेंड योगी के तरह ही काम करते हैं। मामा जी भी तो सेकेंड योगी के तरह ही काम करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और पब्लिक को काफ़ी सुनते हैं। कल ही जो इंसिडेंट हुआ उस पे उधर भी कल भी बुलडोजर। हाँ, तो वैसे ही चलना भी चाहिए। बुलडोजर चलेगा तभी तो गरीब ऊपर आएंगे, धनिक नीचे जाएंगे। अच्छा, आप सेंटर में किसको देखना चाह रहे हैं आप अगले साल? हाँ, सेंटर में तो मोदी ही है। मोदी ही रहना भी हाँ, चाहिए। हाँ जी। आप देख लो ना, ग्लोबली जहाँ अमेरिका में कोई पूछता नहीं था इंडिया को, मनमोहन सिंह जाते थे चुपचाप बैठे रहते थे। यहाँ मोदी से मिलने के लिए सारी दुनिया बेचैन हो जाती है, नेता बेचैन हो जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर में नंबर 1 पे है अभी।
और पाकिस्तान का तो पूछो ही नहीं, उसका तो ख़त्म ही है हालात, ये मोदी के चलते ही हुआ है। और सबसे ज़्यादा ग्लोबली विकास बहुत अच्छा हुआ है इंडिया का, तो मोदी को ही देखना चाहेंगे। जी मैम, आपका क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। आप कहाँ के रहने? मैं एमपी से हूँ और मायके मेरा बिहार है, लेकिन मैं एमपी में रहती हूँ। एमपी में कहाँ? सिंगरौली। सिंगरौली से हैं आप। अच्छा, पहले तो मध्य प्रदेश का मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी वहीं पर चुनाव है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या होगा? रिपीट होना चाहिए। कहते तो सब लोग आते हैं, देखिए लूटना तो सबको है, लेकिन ठीक है, शिवराज मामा अच्छा काम कर रहे हैं और कुल मिला के ठीक है, हम लोग के लिए अच्छे हैं। इन्हीं को रिपीट देखना चाहते हैं। जी, देखना चाहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फाइनल जो 24 का लोकसभा, क्या लग रहा है? बहुत से दल तैयारी कर रहे थे, जो पटना में बैठक हुई 10 दिन के अंदर एक पार्टी पूरी बिखर गई, अब वो अपने राज्यों की पार्टी बचाने लगे। हम जानते हैं बेकार है, मायके मेरा बिहार मायके है, बेकार है। वो खिचड़ी बना के नहीं खाना है। जब डिसीजन का मौका आएगा तो कोई नहीं लेगा, उनको बोलेंगे उनको बोलेंगे उनको बोलेंगे, इसलिए खिचड़ी नहीं चाहिए हमको। साफ़ सुथरी सरकार चाहिए जो डिसीजन ले, बाकी तो लूटना घसोटना सबको है, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल आए, अपना बनाने में सब लगते हैं, जनता को कोई नहीं करता है। लेकिन साफ़ सुथरी सरकार होनी चाहिए जो खुद का डिसीजन ले, जैसा मेरा पीएम लेते हैं। जैसे मतलब मोदी जी की वजह, मोदी जी एक बड़ा। जी जी, हाँ हाँ, डिसीजन ले, तुरंत कार्रवाई करें, बाकी तो कौन दे देता है क्या, लेकिन अपना पीएम अच्छा है। और भी कुछ ऐसे कारण हैं? क्या चीज़ में? जैसे बहुत से विपक्षी दल वो कह रहे हैं 10 साल इनको दे दिए, अब हमें मौका दे दो। नहीं, उनको 70 साल दिए थे हमने, उनको 70 साल हमने दिए। जो गंदगी था, आज हम लोग को एमपी में ही जाके देख लीजिए, डेली हम लोग की कचरे की गाड़ी घूमती है, स्वीपर आता है, कहीं हम लोग की गंदगी नहीं दिखेगी। इंदौर तो लगातार नंबर 1 स्वच्छता में पूरे भारत में घूम के आया है। इंदौर लगता है जैसे कि दुल्हन सजी हुई है, तो काम होता है हम लोग को, खासकर सफाई पे बहुत काम होता है। और पहले भी लोग चाहते तो ये काम हो सकता था, जो स्वच्छ अभियान चला, लेकिन लोगों ने नहीं किया, पूरे वंश को अपने बढ़ाए, पोता से लेके दादा ले सबने राज किया, कुछ नहीं हुआ। तो जो चल रहा है इसको अभी 2-4-10 साल और देखा जाएगा। आखिरी कमेंट, अभी जैसे मैं उनसे पूछ रहा था कि योगी जी बिहार में क्यों, क्योंकि आपने बताया आपका मायका बिहार में है, आप भी कुछ कह रहे थे। यूपी में है, गोरखपुर से हैं। अच्छा तो योगी जी तो गोरखपुर से, तो वैसे ही सब क्यों उनका बिहार में क्यों इतनी डिमांड? इसलिए है कि क्राइम, वहाँ भी क्राइम करना, कोई डिसीजन नहीं होता है किसी चीज़ पे, ज़मीन ले लेना, देख ही रहे हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, पूरे खानदान को बना दिए, हर चीज़ में घोटाला। कम से कम घोटाला से तो हम शांत हैं और यही चाहते हैं कि ये घोटाला ना हो। हम सर क्या नाम है आपका? सरोज कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले। प्रॉपर बिहार से हूँ मैं, ऐसे बिहार में कहाँ के? मधुबनी से। मधुबनी से हैं सर। बिहार में कुछ दिन पहले 15 विपक्षी दल इकट्ठे हुए थे कि मोदी को रोकना है, लेकिन 10 दिन में एक पार्टी उनसे अलग हो गई, पार्टी टूट गई। अपनी मर्जी से कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, पर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे बिल्कुल डेफिनेटली मोदी ही आएंगे। ये भी खबरें आ रही हैं वहाँ से कि कहीं नीतीश कुमार दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं और वहीं पर पता लगे जेडीयू के 2 फाड़ हो गए, जेडीयू खिसक गई, टूट गया। कुछ भी नहीं, उसके बस कुछ भी नहीं, बस ऐसे उधर से पलटते रहेंगे, इधर से उधर करते रहेंगे। वो पलटू चाहे बोल ही रखे हैं, नाम ही नाम, अपना नाम के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, वो उधर से उधर पलट रहे हो, अपने नाम से सही कर रहे हो, पलटू चाचा। कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है, उनको समझ में आ गया कि मेरे लिए दिल्ली की राजनीति इतनी आसान नहीं है जितना लग रहा था। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं उसका। तो उसने 24 में फिर मोदी ने, मोदी है, और ये जो कांग्रेस भी तैयारी कर रही थी, कोई भी कुछ भी तैयारी कर ले, मोदी है तो मोदी है। और अब बिहार में क्या होगा आने वाले समय में? वो भी यहाँ पे बीजेपी ही आएंगे, बिहार में बीजेपी, बीजेपी आएंगे। जेडीयू, आरजेडी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब गुंडा राज बना रखे हैं, देखो ऐसे ही, कानून व्यवस्था, सब बेकार है, सब बेकार है। इसीलिए मोदी जा रहे हैं मोदी है। बिहार में बीजेपी। क्या नाम है आपका? हिमांशु, कहाँ के रहने वाले? हिमांशु, गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अगले साल अहम चुनाव है लोकसभा का, एक युवा होने के नाते किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहिए? बीजेपी नहीं पसंद ना, उनसे पूछना तो फिर मैं आपके पास आऊँगा। जो मेरे को दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पसंद आ रहा है और आई लाइक कि अरविंद केजरीवाल आगे आए और वो इनको मौका मिले एक बार। अच्छा, अभी गाजियाबाद से एक खबर आई थी कि जो दिल्ली एमसीडी ने जो कूड़ा उठाया वो जाकर के गाजियाबाद में वो फेंक रहे हैं और उसकी 9 गाड़ियाँ जब्त भी हुई हैं। अगर ऐसा किया है मुझे तो नहीं आइडिया इसके बारे में, तो गलत है। पर दिल्ली में काम हो रहा है, स्कूल पे बहुत अच्छा काम हुआ है, हॉस्पिटल पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर यही सब चीज़ सेंट्रल में आकर वो बंदा करता है तो इंडिया का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा। जो साथ ही साथ करप्शन के उन पर उनके 2 नेता, करप्शन पे तो कितने लोगों पे लगे हैं, मगर यही अगर वो बीजेपी में चले आते तो सारे करप्शन फेल हो जाते। अभी न्यूज़ में भी आ रहा था उसका महाराष्ट्र का, वो जो अजीत पवार को लेके, वो 10 दिन पहले बोले 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज उसको डिप्टी सीएम बना दिया। तो वही सब चीज़ है, ये
पॉलिटिक्स में चलती रहती है और ये सब चीज़ बेकार है। ये अगर उसके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है, और मुझे नहीं लगता मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसा करप्शन किया है। अगर किया होता तो अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, एक भी रुपया उसके पास से नहीं निकला है। फंसाया जा रहा है ईडी और सीबीआई को लेके। नहीं, लेकिन उसमें जो उनके ऑफिस से कंप्यूटर जब्त हुआ था, सारे साक्ष्य तो उससे मिले हैं जो फाइलें डिलीट। पैसा क्यों नहीं मिला? पैसा कहाँ गया वो सारा? अगर उसने करप्शन किया तो एक रुपया तो उसके पास मिलना चाहिए था। गाँव में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, पैसा गया कहाँ? इसलिए वो काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे। तो भी चीज़ें फाइनल जब क्लोजर रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद अगर आता है तो गलत है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह परेशान कर रही है ईडी, सीबीआई, बीजेपी, यही से। बाकी बहुत अच्छा, आप आइए कभी दिल्ली में स्टडी किया मैंने। दिल्ली में ही मैं जाता हूँ, हमें तो स्कूल में घुसने नहीं देते हैं। खैर केजरीवाल ना अपना राजमहल देखने देते हैं, वहाँ तो हमें अलाउ नहीं। महल तो देखो, राजमहल की बात आती है। अगर मोदी 14 लाख का वो सूट पहनता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। अगर 100 करोड़, वो नीलामी में भी तो जाते हैं 2 करोड़ 5। हरियाणा का मुख्यमंत्री 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। वो बंदा 45 करोड़ का, उसका जो भी चीज़ है उस पर बोल रहा है। ठीक, सब लोग करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो इकलौता बंदा है, मोदी कुछ नहीं कर रहा, या बीजेपी के एमपीज कुछ नहीं कर रहे, सब 100 करोड़ के मालिक हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें उठाई जा रही हैं, उनको दबाने। केजरीवाल आम आदमी नहीं है, वो वाला टैग अब उनसे हटा देना चाहिए। हाँ, नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है, पर वो काम कर रहा है। मेन चीज़ है काम की, वो बंदा काम कर रहा है। उसने स्कूल ऐसे वो तो कहते हैं काम हमें करने नहीं दिया। काम नहीं करने थे, एलजी नहीं काम करने थे। अध्यादेश को देखिए आप उसको, लेकिन स्कूल तो उस बंदे ने बना। अध्यादेश में क्या हुआ था? वो उन्होंने सबसे पहले उस ऑफिसर को हटा दिया, आईएएस राज चंद्रशेखर, जो कार्रवाई कर रहे थे पूरा एक्शन, और उनकी फाइलें जो है। मेन इंपॉर्टेंट है वो काम, जो स्कूल हॉस्पिटल का, वो सच में काम हुआ है। अगर वो चीज़ें सेंट्रल में, अगर वो चीज़ सेंट्रल में आती है तो काफ़ी अच्छा होगा इंडिया के लिए। ये और भी लोगों से राय जो नहीं।